नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त मैं जो हूँ एसएसपी ऑफिस पे हूँ और यहाँ कुछ लोग आज जो है एसएसपी को ज्ञापन दिया, इन्होंने शिकायत करी है। चलिए प्रकरण जानेंगे क्या मामला रहा है। तो हमारे साथ आदेश मंगल जी जो है बीजेपी के नेता हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था। आदेश जी, जो आप लोगों ने आज एसएसपी साहब से मुलाकात की, क्या विषय रहा है? विषय ये रहा कि कल जैसे व्यापारी वर्ग को परेशान करने के कुछ अनैतिक तत्वों ने प्रयास करा, उसमें हमने उनको संज्ञान में लेते हुए सारे व्यापारियों ने, सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर कल एक संस्थान है जहाँ पर उनका फ़ोन आया था, हम सब एकत्रित होकर वहाँ गए और हमने कहा जो भी बात करनी है आप आके बात करो। और इस प्रकार का जो आप प्रोपोगंडा सोशल मीडिया के थ्रू फैला रहे हैं और बिल्कुल सारे व्यापारियों को धमका के उनसे उगराही करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो किसी प्रकार बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। उसके लिए हमने एसएसपी साहब से टाइम लेके आज उनके संज्ञान में पूरे प्रदेश में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उन घटनाक्रम का संज्ञान करवाया और कुछ मुकदमे कायम कराए हैं, जिसमें एसएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि बड़ी सख्ती से कार्रवाई होगी और एक दो में तो शायद मुकदमे भी कायम हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है प्रशासन के ऊपर कि वो पूरा सहयोग करेगा। प्रदेश में किसी प्रकार से ये अराजकता और ये नक्सलवाद की जो परंपरा उत्पन्न करने का चेष्टा की जा रही है वो नहीं होने देंगे। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने धमकी दी? ये देखिए, ये कहा जाता है इन्होंने जो टोपी पहनी है या जो उनके शब्द है वो यूकेडी के हैं, लेकिन कल कुछ लोग हमसे आए थे मिलने, यूकेडी के लोग, लेकिन उनके स्वभाव से मुझे लग नहीं रहा था कि वो यूकेडी के वो लोग हैं। ये चंद लोग हैं जो पूरे के पूरे सौगात को ख़राब करना चाहते हैं। अब उनकी मानसिकता क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार की उनकी जो रणनीति है वो प्रदेश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि कृपया इस चीज़ का संज्ञान लें। मैं इसलिए अपील करता हूं शासन प्रशासन से, माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में विपिन जी हमारे साथ हैं, व्यापार मंडल पूरा दुखी है, परेशान है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर व्यापारी 24 घंटे बैठा रहे। तो आज हमने एसएसपी साहब को एक ज्ञापन दिया और सभी लोग पूरे समुदाय के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहाड़ के भी हमारे लोग, हम भी पहाड़ी हैं, हमारा जन्म यहाँ पर हुआ। ये पहाड़ मैदान की जो राजनीति करी जा रही है ये बिल्कुल नकार दी गई है, समाज ने नकार दिया। नहीं नकारते तो उनकी सीटें आती, उनकी कोई सीट नहीं है यहाँ पर, उनकी कोई सीट नहीं है। सीट जिसको पब्लिक चाहेगी सीट उसे देगी। मेरा कहना यही है, इस प्रकार कोई भी इस प्रकार की अराजकता ना फैलाई जाए और हमारे को इसको मजबूती से इसको घोर विरोध करना चाहिए। हमें सोशल मीडिया पे इसे अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए और इसे संज्ञान में प्रशासन के लाना चाहिए, सांकेतिक तरह से, शांतिपूर्व। जी, जैसा अभी देखने में आता है, एक वीडियो भी वायरल हो रही थी कि जिसमें किसी होटल कर्मचारी को, होटल मालिक को धमकाया जा रहा था। क्या ये वही केस है या कुछ दूसरा केस है? ये वही केस था। मैं होटल का नाम लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि उनकी एक प्रतिष्ठा है, उनका एक प्रतिष्ठा का उसका स्थान का नाम है। होटल कहाँ है? देहरादून में है? देहरादून में है होटल, और होटल के मालिक बहुत डरे हुए थे और हमारे से संपर्क हुआ और विपिन जी से मैंने संपर्क किया और हमारे बड़े नेता हैं उन सब से संपर्क किया, उनका पूरा सहयोग मिला। फिर कप्तान साहब से टाइम लिया। कल हम राजपूत थाने में हमने गिराव किया, वहाँ पे अभी एक ही दिन हुआ था एसओ साहब को आए हुए, फिर उनके संज्ञान में सारी बात डाली, वहाँ मुकदमा कायम कराया। सब ने तहरीर दी, तहरीर में कम से कम 40-50 लोगों ने साइन किए और साइन करने के बाद आज उस संज्ञान में हम एसएसपी साहब से मिले। एसएसपी साहब का क्या कहना है इस प्रकरण में? अब एसएसपी साहब ने कहा कल जो हमने तहरीर दी थी उसमें एफआईआर हो गई है और जो भी और सोशल मीडिया पे वीडियो आएगी, एसएसपी साहब का ये निर्देश है कि जो भी वो वीडियो आएगी, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आएंगी उन्हें हम प्रशासन के संज्ञान में डालें और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसे किसी प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो हेट स्पीच की हो, चाहे रीजनलिज्म की हो, चाहे किसी भी चीज़ जी। सेपरेटिज्म की कोई भी पॉलिटिक्स अगर खेलेगा तो वो हमारे प्रांत के लिए अहितकारी है। कुल मिला के ये बात, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस तरह का कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखो व्यापारी वर्ग तो बहुत ही सहमा हुआ है और व्यापारी वर्ग इस तरह के वादों में फंसता नहीं है। इसलिए
अब धरातल पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आए हैं कि हम इस तरह का उत्तराखंड में माहौल बनने ही नहीं देंगे। और हमें एसएसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर, क्योंकि कल का ही मुद्दा है कि कल उनके जो धमकी भरे फ़ोन आए तो उस पे आक्रोश जनता का इतना आया कि कल राजपुर रोड पे कम से कम 100-150 लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ से सीधा थाने का घेराव किया। सबके द्वारा एक एप्लीकेशन की तुरंत एसएसपी साहब ने संज्ञान में लिया और उन्होंने बताया कि अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी वो देता हूँ, आश्वासन देता हूँ। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, व्यापार मंडल के आप सब पदाधिकारी हैं, अगर आगे भी किसी व्यापारी के साथ ऐसी घटना होती है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, व्यापारियों की व्यापारी कभी भी माहौल ख़राब करने की चेष्टा नहीं करता। व्यापारी का रहता सौगात रहे, हमारा व्यापार चले और व्यापार में हमारा उन्नति करें, लेन देन स्पष्ट हो। तो आज हमने विपिन जी के नेतृत्व में हमने एक गठन किया और गठन में हमने और हमारी जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उनके अध्यक्ष जी से भी संपर्क किया, उनके संज्ञान में भी ये सारी बातें डाली, उन एसएसपी साहब को भी बताया और हमने ये चेष्टा करी कि हम बिल्कुल शांति हम विद्रोह नहीं कर सकते, हम व्यापारी हैं, हम विद्रोह नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है कि हम शासन प्रशासन के पास जाएं, अपना जो भी हमारे को आपके संवैधानिक अधिकार तो हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार है के आधार पर हम शासन प्रशासन एसएसपी साहब या एसएसपी साहब से अगर हमें आश्वासन मिल गया वो पूरा होता है ठीक है, नहीं तो हम ऊपर की लड़ाई लड़ेंगे। व्यापारी लड़ाई लड़ सकता है भाई साहब। ये धन्यवाद। तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के व्यापारी वर्ग को, यहाँ की जनता को? देखिए, मेरा तो यही संदेश है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसमें पीड़ित होता है तो वो डरे नहीं, वो खुल के सामने आए। डरने से काम नहीं चलेगा, डरेगा तो ये दूसरा रूप अख्तियार कर लेगा। ये हफ्ता वसूली का, नक्सलवाद का या असम में या और स्टेट्स में, ये मणिपुर में जो हो रहा है वो उसका रूप धारण कर लेगा। इसलिए मेरा सबको यही संदेश है कि किसी के साथ भी कुछ भी होता है, अब सब लोग एक हो रहे हैं, सबके नंबर, हम लोगों के नंबर वायरल हो गए हैं, कुछ संगठन भी बने हैं, हम संगठन के साथ भी काम कर रहे हैं, अपने संगठन के साथ भी काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद ले सकते हैं, हम आपके साथ शासन प्रशासन के पास चलेंगे और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। स्पष्ट हम सब पूरे जनसमूह का कहना ये है कि हम किसी भी दशा के अंदर देवभूमि को और देवतुल्य जनता को लाल सलाम का शिकार नहीं होने देंगे। ये स्पष्ट संदेश है। जी भाई, आपका क्या कहना है? हम आपका खुद क्या नाम है? गढ़वाली नाम हैं। क्या आपका? राघव पंत। मैं खुद गढ़वाली हूँ, मेरे भैया हैं, ये भाई हैं। हम तो जाते रहते हैं अधिकतर वहाँ लंच के लिए, डिनर के लिए, मगर हमारे साथ तो कोई भेदभाव नहीं हो और ये गलत है, क्योंकि ये तो व्यापार है, इसमें अगर हम ये सब देखेंगे तो ये अच्छा नहीं है। नहीं, ये तो देखिए हर चीज़, हर एक के लिए गलत है। क्षेत्रवाद, भाषावाद, बिल्कुल। इस तरह से तो कोई स्टेट चली भी नहीं पाएगी। ऐसे तो फिर अगर हम ये करेंगे तो जैसे हम कोई व्यापार कर रहे हैं, फिर ये लोग आना बंद कर देंगे, ये तो बेकार चल भी नहीं पाएगा, ये तो चल भी नहीं पाएगा। हाँ, तो आपको लगता है ये जो हो रहा है गलत है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए युवा वर्ग, जी जो भी व्यक्ति इस प्रदेश के अहित में कार्य करेगा या यहाँ की स्थायी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगा, इस काम के विरुद्ध हम लोगों ने एक और मंच का गठन भी कर दिया है, जो कि सरकार और प्रदेश के हित में कार्य करेगी। राष्ट्रीय अभिमान मंच करके वो मंच तैयार हो चुका है और मोर्चा, राष्ट्रीय अभिमान मोर्चा तैयार हो चुका है और उस मोर्चे के तहत मुख्यमंत्री जी से बहुत शीघ्र आज या कल में मुलाकात होकर के उनके संज्ञान में सारी बातें डाली जाएंगी। और एसएसपी अजय सिंह जी ने जो हमारे को इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया, ये भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूरी तरह से डाला जाएगा। ठीक है, सब धन्यवाद। धन्यवाद।